देखो भाई सेकंड प्रॉपर्टी, थर्ड प्रॉपर्टी, मीडियन इज द बेस्ट मेथड। हाँ ये क्या लिखा हुआ है? एब्सोल्यूट का मतलब है पॉजिटिव, नेगेटिव आएगा तो भी पॉजिटिव। इसका मतलब ये होता है सिग्मा मॉडुलस एक्स माइनस। अब क्लियर है? थर्ड प्रॉपर्टी, median is the best measure of dispersion. Median and quartiles are best measure of central tendency for कौन सा कौन सी ओपन एंड क्लासिफिकेशन, ओपन एंड क्लासिफिकेशन does not affect, ये भी लिख लो चलो, and does not affect with the change of extreme values, affect with the change of extreme values। ठीक है, ये याद रखना, ये डायरेक्ट पूछा जाएगा। अब ओपन एंड जिसको नहीं पता है दोबारा बता देता हूं कि ओपन एंड क्लासिफिकेशन किसे बोलते हैं। बेटा ओपन एंड क्लासिफिकेशन इसको बोलते हैं, जैसे क्लास इंटरवल आ गया, फ्रीक्वेंसी आपने बोल दिया लेस देन 25 फ्रीक्वेंसी, अब पता नहीं लेस देन 20 कहां तक है, 20 से कम पता नहीं है कितना है, इसलिए ओपन एंड 20 to 37, 30 to 49, 40 to 53, 50 to 68 और मोर देन 60 कर दे तो और ये भी ओपन एंड 5 और पता नहीं मोर देन 60 कितना है, तो दिस इज कॉल्ड ओपन एंड क्लास। इसके लिए सबसे बेस्ट मेजर क्या होता है? मीडियन। मीडियन और क्वार्टाइल निकालने के लिए भी ये होता है। ठीक है, चलिए ये मीडियन आपका कंप्लीट हो गया। अब आ जाइए मोड। मैंने बोला ना आज का टारगेट वही है, मोड कंप्लीट होगा और कल सुबह ज्योमेट्रिक मीन और हार्मोनिक, मतलब इवनिंग। हाँ और क्या, इवनिंग तक तो आपका डिस्पर्सन चालू हो जाएगा, सब करवा दूंगा चिंता के रिवीजन साथ के साथ, यही तो स्टाइल है। बोल बोल बोल, अब क्यों बोल नहीं बोल रही, बोलना। नहीं बोल रही तो फिर मैं आगे चालू करूँ। देखो मोड, वो 14 चैप्टर है ना, उसका भी करवाओगे क्या? सबका करवाएंगे। 14 कौन सा है? स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डाटा। उसका क्यों करवाएंगे भाई, उसका क्यों करवाएंगे? ठीक है सर। वो तो अभी करवाया, अभी क्यों करवाएंगे उसका? मोड, ठीक। मोड जेट, जेट से डिनोट करते हैं। मोड भाई जो ऑब्जर्वेशन mode is the observations which occurs frequently, which occurs frequently। अब देखो इंडिविजुअल इंडिविजुअल तो कोई नहीं पूछे, वो डायरेक्ट बातें मत करो, फिर देख लो, फिर मैं करवाना बंद कर दूंगा, छुट्टियां लगा दूंगा तुम्हारी, बस जाओ जी लो अपनी जिंदगी।
और भूल के भी, मैं अभी भी बोल रहा हूँ, भूल के भी बीच में गैप मत देना, नहीं तो बहुत बुरा हो। मतलब बीच में जैसे दिवाली के बाद है ना, आपने ये बोला कि आराम से तुम, और हो गया कोर्स, हो गया कोर्स, किसका हुआ कोर्स? मेरा हुआ है। तुम्हारा हुआ है कि नहीं हुआ मुझे पता नहीं। जितनी बार रिवीजन करोगे ज्यादा बढ़िया। भाई आपका एग्जाम कब है? 13 दिसंबर। तो 13 दिसंबर का मतलब है मैं नवंबर पूरा पढ़ाऊंगा। दिसंबर तो फिर आप है ना अपना काम करोगे, नहीं अभी कब तक बुलाऊंगा? नवंबर में पूरा पढ़ूंगा, चाहे कैसे भी करना पड़े। क्योंकि लास्ट के 10 दिन तो तुम देखो, लास्ट के 10 दिन तो तुम वैसे भी पढ़ोगे, लेकिन उससे पहले 10 दिन पहले है ना तुम है ना यदि नहीं करेंगे तो नहीं पढ़ोगे, फिर क्या करोगे? टाइम वेस्ट करो। इसलिए ये चलिए, मोड, क्लास इंटरवल, फ्रीक्वेंसी, अरे 30 to 40, 40 to 50, 5, 9, 3, 7, 6, तो ये सबसे ज्यादा बार आ रहा है। तो ये हो गया आपका F1, ये हो गया F0, ये F2, और ये मॉडल क्लास। कौन सी क्लास? मॉडल क्लास। तो देखो मैं डायरेक्ट निकाल रहा हूं इसका। 10 F1 9 minus 5, 18 minus 5 minus 3 into 10, 440, और ये कितना हो गया? 8, 10, 14 मोड आ गया। अब कोई ये मत पूछना कि सर लगभग बराबर आ जाए, फ्रीक्वेंसी आसपास आ जाए, तो वो आपके कोर्स में नहीं है। फिर आप जब वो बीकॉम करोगे तब आए। बीकॉम में भी मैथ्स आएगी क्या सर? अरे स्टेट तो आएगी मेरी अम्मा। ये क्या पढ़ रहे हैं? स्टेट पढ़ रहे हैं तो स्टेट नहीं आएगी क्या? सब आएगा तभी स्टेट तो में। टीचर जोड़ेगी है। हाँ स्टेट में तो सब आएगा। स्टेट में पूरा सेंट्रल टेंडेंसी आएगा, डिस्पर्सन आएगा, आपका कोरिलेशन रिग्रेशन आएगा, सब आएगा। और आपका इंडेक्स नंबर आएगा, टाइम सीरीज भी आएगा, जो हट गया सब आएगा। बीकॉम में तो आएगा इसमें। चलिए आज का लास्ट पार्ट, रिलेशनशिप बिटवीन मीन, मीडियन एंड मोड। यस, और मीन, मीडियन एंड मोड। फिर ये जो डाटा होता है ये आपका मॉडरेटली स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए होता है। ये जो फॉर्मूला है मॉडरेटली स्क्यूड, मतलब वो थोड़ा सा हल्का सा वेरी कर रहा है, मतलब पूरा स्क्यूड नहीं है, मॉडरेटली स्क्यूड। उसके लिए जो फॉर्मूला आएगा, तो दो फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। ये भी याद रखना है आपको। मीन माइनस मोड इक्वल टू 3 टाइम्स ऑफ मीन माइनस मीडियन। और दूसरा फॉर्मूला 3 मीडियन मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। लेकिन आप ये मत अपना दिमाग मत लगाना कि सर इससे ये निकाल लूंगा, इससे ये निकाल लूंगा। गड़बड़ कर दोगे, इससे इधर उधर से निकाल लूंगा। ठीक है, इतना टाइम नहीं मिलेगा, इतना टाइम नहीं मिलेगा। मोड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। अच्छा एक चीज और सुन लीजिए, जितने भी जो ऑब्जर्वेशन होते हैं, जो भी क्वेश्चंस आएंगे इस पे सबसे ज्यादा मीन की वैल्यू आएगी, फिर आएगा मीडियन, और फिर मीन, मीडियन, मोड, इस तरह से। अब
दो प्रॉब्लम बनती है, लिखो फर्स्ट प्रॉब्लम, और ये आपका मीन मीडियन मोड कंप्लीट। और कल सुबह ज्योमेट्रिक, पहले तो डिफरेंशिएशन आधा घंटा, फिर ज्योमेट्रिक मीन। तो मॉर्निंग ज्योमेट्रिक मीन करेंगे, इवनिंग हार्मोनिक मीन करेंगे, और फिर इवनिंग में डिस्पर्सन चालू कर दूंगी। ये रही बॉर्डर, देखिए लंच करेंगे वहां पर, जैसे वो था ना कि इस पर क्या रहा है, कौन सी है, तो बाद में करेंगे। ये तो बहुत, अभी तो 2-3 दिन तो पेपर ही पेपर बनाना, बहुत टाइम लगेगा, पेपरों का बहुत लोड है, अभी तो रात भर पड़ेगी। ये बोलता है कि सोते नहीं होंगे, अरे सोएंगे इससे, पेपर बनाने में है ना 4 घंटे लग जाते हैं, 5 घंटे। बोले सोते नहीं हो गया, क्या करूँगा। उस दिन तो बोला जब भी पेपर बना रहा था। सर इजी इजी क्वेश्चन डाल दिया करो, जल्दी बन जाएंगे। अरे कोई सा भी डालो पेपर, तो टाइम तो लगेगा, ऐसे थोड़ी उठा के कोई सा भी पेपर उठा के दे दिया भाई ये लो मस्त हो। सब मैं ही करता हूँ, टाइपिंग में मैं ही करता हूँ सब सब। A difference between mean and mode, पहला प्रॉब्लम, इफ डिफरेंस बिटवीन, बातें नहीं बेटा बातें नहीं, मीन एंड मोड, हाँ इज 63, then find the difference between mean and median। पहला क्वेश्चन इस तरह का बनेगा, तो आंसर इज 21। पहला क्वेश्चन 21, तो पता क्या लिखा, सेकेंड, if for a moderately skewed distribution, mean equal to 25.7 and mode equal to 18.5, find median। एक प्रॉब्लम इस तरह की बन सकती है, तो मॉड इक्वल टू 3 मीडियन माइनस 2 मीन। मोड है आपका 18.5, 3 मीडियन निकालना है, 2 मीन 25.7, तो मीडियन कितना आ रहा है बेटा भाई 51.4, तो ये आ गया 18.5, ये आ गया 69.9, ये आ गया 69.9, 23.3, मेरे हिसाब से तो 23.3 आ गया, तुम देखो। क्लियर, चलिए कल सुबह मिलते हैं। ओके, थैंक यू। थैंक यू सर।